मोदी सरकार आपके फ़ोन के साथ क्या करना चाहती है, जासूसी या सुरक्षा? बीते 24 घंटे में संचार साथी ऐप को लेकर क्या बवाल हुआ? एक दिन पहले जिस ऐप को अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने का आदेश आया था, उस पर सरकार ने यू टर्न क्यों ले लिया? और इसके बाद भी कौन सी चिंताएं बरकरार हैं? अगर यूजर इस ऐप को अपने फ़ोन से हटा सकते हैं तो सरकार इंस्टॉल ही क्यों करवा रही है? नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस मुद्दे की जिसे बोतल में बंद होना चाहिए था, मगर उसे बाहर ले आई खुद सरकार। ले तो आई है तो अब हंगामा भी खड़ा हो गया। बात संचार साथी ऐप की। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन यानी DOT के जिस ओरिजिनल नोटिफिकेशन की वजह से सारा विवाद शुरू हुआ, वो अभी भी जस का तस बना हुआ है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में स्मार्टफोन मेकर्स और इंपोर्टर्स से ये अपील की गई है कि मार्च 2026 तक हर नए डिवाइस में यानी हर नए मोबाइल फ़ोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए और पुराने में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। 90 दिन में इम्प्लीमेंट करो और 120 दिन के अंदर रिपोर्ट लेकर आओ, ये आदेश है। इस आदेश के पॉइंट नंबर 7B की खासी चर्चा हुई है, जिसमें कहा गया है कि ऐप को इस तरह से इंस्टॉल करना है कि यूजर चाहे भी तो इसे डिलीट ना कर पाए। जो भी एक्सेस मतलब आपके फ़ोन का कैमरा, फोटो, कॉन्टैक्ट, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन, बोले तो सब कुछ सरकार की तरफ से तर्क दिया गया है कि ये सब साइबर सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है। लोगों को डिजिटल अरेस्ट और दूसरे तरह के साइबर घोटालों से बचाने के लिए, उनके नाम पर हो रहे साइबर क्राइम को रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान दिलाई जानी चाहिए, जनहित से जुड़े इतने बड़े मुद्दे की सार्वजनिक तौर पर और जिसकी खबर भी सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दी, 1 दिसंबर की शाम से यह सरकारी आदेश जंगल में आग की तरह फैला और सोशल मीडिया पर तर्क कुतर्क से भर गया। प्राइवेसी को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई हैं। दिल्ली के डिजिटल राइट्स ग्रुप इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का एक लंबा चौड़ा बयान आया। लिखा गया, यह आदेश भारत के हर स्मार्टफोन को सरकार की निगरानी वाली संपत्ति बना देता है, जहां यूजर्स कुछ नहीं कर सकते। अगर यह आदेश अपने इसी फॉर्मेट में लागू होता है तो इसका मतलब सरकार का आपके स्मार्टफोन के भीतर घुसकर बैठ जाना है। कई लोगों ने स्क्रीनशॉट डाले ये बताने के लिए ऐप कितना खतरनाक हो सकता है। ओपन सोर्स की एप्लीकेशन टेस्टिंग के जरिए भी कुछ रेड फ्लैग हाईलाइट किए गए। साइबर सिक्योरिटी का ये टूल 17 जनवरी 2025 के दिन लॉन्च किया गया। सरकार का कहना है कि यह ऐप फ़ोन की सिक्योरिटी, आइडेंटिटी सिक्योरिटी और डिजिटल ठगी से बचाती है, क्योंकि यह सीधे सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यानी CEIR से जुड़ा है, जहां देश का हर फ़ोन IMEI नंबर पर दर्ज रहता है। सरकार के मुताबिक अगस्त 2025 तक इसे 50 लाख से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका था। दावा यह भी है कि इसके जरिए 37 लाख से ज़्यादा चोरी या गुम हुए फ़ोन को ब्लॉक किया गया। शॉर्ट में ऐसे समझिए कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया, चोर ने किसी को बेचा, वहां से किसी के पास गया, क्योंकि फ़ोन का डाटा संचार साथी ऐप पर रजिस्टर्ड है, IMEI के डेटाबेस से जुड़ा है, तो फ़ोन के एक्टिवेट होते ही पता चल जाएगा कि ये चोरी का फ़ोन है। इसी तरह इस डाटा के जरिए दूसरे साइबर फ्रॉड्स को भी रोका जा सकता है। अब चिंताओं के बारे में बात करते हैं। इस ऐप को एक्सेस करने के लिए फ़ोन नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन जरूरी है और एंड्रॉयड डिवाइसेस में यह रजिस्ट्रेशन अपने आप हो जाता है। ऐप आपके कॉल लॉग का पूरा प्रोसेस मांगता है, किसको फ़ोन किया, किसका आया, किसके अलावा आपके SMS का भी पूरा एक्सेस हो सकता है। इस ऐप के पास आपके फ़ोटोज़ और फाइल्स का भी एक्सेस होगा। IMEI बारकोड स्कैन करने के वास्ते ऐप के पास आपके कैमरे का भी एक्सेस होगा। चिंता जताने वालों ने एक एग्जाम्पल और दिया है। कहा कि रूस में पुतिन सरकार ने हाल ही में एक सरकारी मैसेजिंग ऐप लोगों के फ़ोन में इंस्टॉल कराया। रूस सरकार का कहना है कि ये व्हाट्सएप का राइवल है, विरोधी, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये आम जनता को ट्रैक करने के लिए इंस्टॉल करने के लिए लाया गया है, यानी सरकारी निगरानी है। ऐसे में क्या ये उम्मीद रखी जा सकती है कि लोगों को पता हो कि ऐप में कितना डाटा देना है या डिसेबल करना है? यानी अगर ऐप फ़ोन के डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आएगा तो दिक्कत की बात तो है ही, और सवाल सरकार की मंशा पर तो उठेंगे ही। ऐसा भी क्या प्लानिंग की 1 दिन के भीतर यू टर्न लेना पड़ रहा है? इसमें भी क्लियरिटी की कमी है। तो जाना था जापान, पहुंच गया चीन। तो क्या इसके माध्यम से हम एक स्टेट सर्विलांस का सिस्टम बना रहे थे, या सरकार ने बिना विचारे ये काम किया है?
और आगे चल कर के डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए सही कदम क्या उठाए जाएंगे, इसका सबक लेने की ज़रूरत है। इसलिए ऐसे हर आदेश को तर्क की तराजू पर तोला जाना जरूरी है और सवाल उठना भी लाजमी है।